हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म 1 अरब से अधिक लोगों का धर्म, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और गैर हिंदुओं के लिए सबसे अधिक भ्रमित करने वाला धर्म है। भ्रमित क्योंकि ये सागर और समुद्र जैसा है जिसका कोई अंत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक धर्म नहीं, जिंदगी का एक तरीका है। हिंदू खुद इसे सनातन धर्म, सनातन परंपरा कहते हैं। तो हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय धर्म है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और खनाब दोषों के विलय का परिणाम है, जो 1500 बीसी के आसपास भारत में आए थे। हिंदू धर्म इतने लंबे समय से है कि यह और भारत की अवधारणा अविभाज्य है। सिंधु से हिंदू और हिंदू से इंडिया कैसे बना? हिंदू और भारत भी एक ही शब्द के लिए आते हैं। संस्कृत हिंदुओं की प्राचीन भाषा थी और सिंधु नदी का संस्कृत नाम सिंधु है। सिंधु के पार बैठे प्राचीन फ्रांसीसियों ने S के H को बदल दिया, इसलिए सिंधु हिंदू बन गई। इसीलिए नदी के उस पार रहने वाले लोग हिंदू बन गए। फारसियों ने यूनानियों से कहा कि जो बदल गया वो बहुत ग्रीक जैसा नहीं, H हटाकर A को अंत में लगा दिया और फिर इंडिया बन गया। हिंदू धर्म का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज हम सिर्फ हिंदुओं की मुख्य मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि मेरे पास संपूर्ण हिंदू धर्म लिखने की इच्छा शक्ति नहीं है। हिंदू धर्म समुद्र की तरह है। हिंदू एक विविध समूह है। कुछ सख्त हैं, प्रार्थना के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, जबकि दूसरे किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन हिंदू दर्शन का पालन करते हैं। चीजों को समझने में आसान बनाने के लिए आइए हिंदू धर्म के 7 मुख्य मान्यताओं में विभाजित करें। 7 हिंदू धार्मिक मान्यता के बारे में जानिए। सबसे पहले नंबर 1, एक सार्वभौमिक आत्मा में विश्वास। हिंदू एक सार्वभौमिक आत्मा को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, एक निराकार लिंग विहीन सभी वास्तविकता का स्रोत, ब्राह्मण ब्रह्मांड को बनाने वाले। ये एक ट्राइपी कंसेप्ट है। ब्रह्म को एक महासागर के रूप में और बाकी सब चीजों को उस महासागर से आने वाले के बारे में सोचें। एक समय के लिए अलग, लेकिन अभी भी एक ही बात है। नंबर 2, एक अमर व्यक्तिगत आत्मा में विश्वास है। हिंदू धर्म में आत्माओं को सम्मान के रूप में जाना जाता है। शरीर में रहने पर आत्मा के कार्य उस आत्मा के अगले जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जब आप मरते हैं तो आपकी आत्मा दूसरे नए शरीर में चली जाती है। इसे ट्रांसमिटिंग कहा जाता है। आत्मा का शरीर जिस प्रकार आगे रहता है वो कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म में विश्वास। कर्म वो कर्म है जो आमतौर पर समाज को प्रभावित करने वाले अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। अतीत में हिंदुओं के कर्मों के कारण आज हमें प्रभावित करते हैं और हमारे कार्य आज हमारी आत्मा के भविष्य को प्रभावित करते हैं। नंबर 4, मोक्ष में विश्वास। हिंदू जीवन में लक्ष्य किसी तरह ब्राह्मण को वापस मिलना है। यदि हिंदू ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जाएगा। इसे मोक्ष कहा जाता है। आप ब्रह्म के साथ अपनी एकता का एहसास करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे महसूस करते हैं ये आप पर निर्भर है। इस कारण से हिंदू प्रार्थना करते हैं कि मुझे असत्य से वास्तविक की ओर ले चलो। नंबर 5, वेदों में विश्वास। वेद ज्ञान की हिंदू पवित्र पुस्तकें हैं
4 वेद हैं। हिंदुओं का मानना है कि सभी 4 प्राचीन हिंदू संतों के लिए दिव्य थे। हम थोड़ी देर में उन पर नजर डालेंगे। नंबर 6, चक्रीय समय में विश्वास। हिंदुओं के लिए कोई शुरुआत या अंत नहीं है, समय चक्रों की श्रृंखला है। प्रत्येक चक्र में 4 युग या युग होते हैं, कृता, त्रेता, द्वापर और काली। कुल मिलाकर चारों युग कुल 4.32 मिलियन वर्ष हैं। प्रत्येक चक्र के अंत में मानव नैतिकता में गिरावट से वास्तविकता का कुल विनाश होता है। हिंदुओं का मानना है कि चौथे और अंतिम युग में थे कली। नंबर 7, धर्म में विश्वास। अंग्रेजों में अनुवाद करने के लिए धर्म एक कठिन शब्द है। उचित व्यवहार सबसे अच्छा मैं के साथ आ सकता है। धर्म ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। जब तक ब्रह्मांड में सब कुछ जैसे जानवर, पौधे और मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हैं, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। अगर वो अपने धर्म से टूटते हैं तो चीजें ठीक नहीं होंगी। प्रत्येक का अपना धर्म है। एक शेर का धर्म मृग को मारना और खाना है। एक राजा का धर्म अच्छी तरह से शासन करना है। मनुष्यों के लिए उनका विशिष्ट धर्म आमतौर पर उनकी उम्र और जाति पर आधारित होता है। एक पुराने पुजारी का उदाहरण के लिए एक युवा व्यापारी की तुलना में अलग धर्म होगा, तो वो हिंदू धर्म के साथ मूल्य विश्वास हैं। उनके साथ आप हिंदू मानसिकता को समझ सकते हैं। 4 वेद हिंदू आस्था का आधार है। तो आइए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऋग्वेद। ऋग्वेद गीतों का एक संग्रह है जो देवताओं की प्रशंसा करता है और सत्य, वास्तविकता और ब्रह्मांड जैसे विचारों पर चर्चा करता है, और इसके साथ ही युद्ध, शादियों और रस्मों पर चर्चा करता है। नंबर 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ, अनुष्ठानों और अनुष्ठानों से के लिए सामान शामिल है। नंबर 3, सामवेद। समा। समा का शाब्दिक अर्थ है दुखों को नष्ट करने वाला मधुर गीत। ये ज्यादातर देवताओं की स्तुति के लिए समर्पित गीत है। ये बाकी से अलग है क्योंकि ये संगीत पर सेट है। नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद मेरा प्रिय है। क्या आप अपने दुश्मनों और किसी विशेष व्यक्तियों को आकर्षण देना चाहते हैं? हो सकता है कि युद्ध शुरू करने के लिए बारिश के उपाय करना या हर्बल दवा की खोज करना, जैसे कैसे जहर तीर बनाने के लिए।